हाय एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अली। स्वागत है आपका हमारे परिवार जीनियस कैंपस में। आज हम स्टैटिक्स के एक टॉपिक कैटेनरी का डिस्कशन करने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। कैटेनरी क्या है? एक शेप है, एक कर्व है। ये कैसा शेप है? जब एक हेवी स्ट्रिंग को किसी वर्टिकल प्लेन में सस्पेंड किया जाता है, लटकाया जाता है, तो वो अपने वेट के वजह से कुछ झुक जाएगा। वो अपने वेट के वजह से माय डियर फ्रेंड्स कुछ झुक जाएगा। ये शेप ले लेगा, तो यही शेप क्या कहलाएगा? कैटेनरी कहलाएगा। यहां पे लिखा हुआ विच आर नॉट इन द सेम वर्टिकल। वर्टिकल में लटकाया जाए दो पॉइंट पर। अब मान लेते ये एक वर्टिकल है, इसी में अगर एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, यहां पर वायर का एक एंड बांध दीजिए यहां पर, तो इस शेप को हम कैटेनरी नहीं कहेंगे। कैटेनरी होने के लिए दो अलग अलग वर्टिकल में पॉइंट होने चाहिए। जो शेप लिया, इस शेप को कैटेनरी कहा गया। कॉमन कैटेनरी क्या है? कॉमन कैटेनरी है कि इस वायर का अगर वेट पर यूनिट लेंथ पूरे लेंथ के अलोंग कांस्टेंट रहा तो इसको कॉमन कैटेनरी कहेंगे। यूनिफॉर्म नहीं, कॉमन कैटेनरी कहेंगे। कॉमन कैटेनरी का खासियत क्या है? वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, देन कैटेनरी बिकम्स कॉमन कैटेनरी। मतलब ये इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अब वेट पर यूनिट लेंथ क्या है? यूनिट लेंथ का वेट, पूरे वायर का लेंथ, मान लेते हैं कॉपर का पूरा वायर का लेंथ 10 मीटर है। अब 10 मीटर जो लेंथ है, इसका जब मास लिया गया, वेट किया गया, तो इसका 100 kgf आया। ठीक। अब 10 मीटर का 100 kgf। तो 1 मीटर का कितना होगा माय डियर फ्रेंड? 10 kgf। यही है आपका वेट पर यूनिट लेंथ। अब ये क्यों वेट पर यूनिट लेंथ? तो फॉर अ गिवन वायर वेट पर यूनिट लेंथ एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। कॉपर का वेट पर यूनिट लेंथ अलग होगा, आयरन का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा। हर वायर का वेट पर यूनिट लेंथ अलग अलग होगा। अब इसका यूज क्या है? इसका यूज है माय डियर फ्रेंड्स कि अगर हम आपसे पूछे कि 12 केले का दाम 18 रुपया है, तो एक 6 केले का दाम बतलाइए। तो आप लंबे चौड़े मैथमेटिकल प्रोसीजर में फंस जाइएगा। 12 केले का दाम 18 रुपया, एक केले का दाम 18/12 यानी 1.5 रुपया। तो एक केला का जो आप निकाल रहे हैं, ये नेचर है। नेचर हमको ऐसा प्रोवाइड कर दिया कि पहले आप एक का जान जाइए, एक का 1.5 रुपया। अब आधा का भी पूछेगा तो आप 75 पैसा बोल सकते हैं, और 5 का पूछेगा तो 7.5 मतलब 7.5 रुपया बोल सकते हैं। तो एक का निकालना आसान है। इस चलते किसी भी वायर का वेट पर यूनिट लेंथ अगर गिवन है तो उसका कोई भी लेंथ का अगर वेट पूछा जाए तो बस इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरे लेंथ का वेट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एक का मालूम है, एक केले का दाम आपको 1.5 रुपया मालूम है। अब 10 का पूछेगा तो 15 रुपया, 12 का पूछेगा तो 12×5 = 60, 12 का 5 18 रुपया। तो इस तरह से कैलकुलेट होता है वेट पर यूनिट लेंथ। तो हम सबसे पहले कॉमन कैटेनरी का इक्वेशन देखेंगे, इंट्रिंसिक इक्वेशन। अब आप पूछिएगा इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या है? तो इंट्रिंसिक इक्वेशन है एस और साई के बीच का रिलेशन। व्हाट इज एस? आर्क लेंथ है माय डियर फ्रेंड्स। व्हाट इज एस? आर्क लेंथ है। एंड साई क्या है डियर फ्रेंड्स? टेंजेंट का इंक्लाइनेशन। तो जब टेंजेंट का इंक्लाइनेशन और एस के बीच रिलेशन निकाला जाता है, तो ये रिलेशन एस इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ साई, यही आपका कहलाता है इंट्रिंसिक इक्वेशन। तो मान लेते हैं, अब कॉमन कैटेनरी का डिस्कशन हो रहा है कि मतलब वेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो मान लिया कि दो पॉइंट ए और बी है, जहां पर एक वायर लटकाया गया है। जैसे पॉलखुट्टा आप देखे हैं ना, पॉलखुट्टा में वायर बांधा हुआ रहता है तो वायर इस टाइप का शेप ले लेता है, यही कैटेनरी है। अब उस वायर का थ्रू आउट पूरे लेंथ
में यूनिफॉर्म मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब एक जैसा मास है, तो उसको हम लोग कॉमन कैटेनरी उस शेप को कहेंगे। तो यहाँ पर अब एक शेप है तो इसका अपना इक्वेशन होगा। तो पहला हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन कैटेनरी का इंट्रिंसिक इक्वेशन। तो मान लिया 2 पॉइंट ए और बी है डियर फ्रेंड्स, ए और बी है, इसमें एक हेवी इनएक्सटेंसिबल वायर लटकाया गया, वो ऐसा नहीं कि वो खिंचा जाए, स्प्रिंग के टाइप का नहीं है माय डियर, है ना। तो वो अपने वेट की वजह से ग्रेविटी उसको खींचेगा, क्योंकि उसमें वेट है तो वो कुछ झुक जाएगा, खींचेगा, और वो ऐसा है कि नीचे आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, एक सिचुएशन ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब वो आकर के रुक जाएगा। यही हो गया स्टैटिक पोजीशन। इसमें फोर्स काम कर रहा है, लेकिन जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं सब एक दूसरे को बैलेंस कर लिए हैं। ओके, तो यहां पर ये लास्ट इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो सी में आकर के रुक गया। तो ए बी सी क्या है, अब सी से एस डिस्टेंस पर जाकर के कोई पॉइंट आप पी ले लीजिए, ताकि सी से पी का लेंथ क्या हो, एस हो। तो आप बतला सकते हैं सीपी का वेट कितना होगा। तो सीपी का वेट माय डियर फ्रेंड्स, इसी दिन के लिए हम डब्ल्यू को डिफाइन किए थे कि सीपी का जो वेट है वो हो जाएगा डब्ल्यू एस, बिकॉज डब्ल्यू वेट पर यूनिट लेंथ, इस वायर के 1 मीटर का लेंथ डब्ल्यू है, तो एस मीटर का लेंथ डब्ल्यू एस, ऑब्वियस सी बात होगी। ओके, अब ये डब्ल्यू एस जो वेट है वो कहां काम करेगा, इस वायर का माय डियर फ्रेंड्स, इस वायर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उस पर वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, बिकॉज फोर्स का मैग्नीट्यूड डब्ल्यू एस तो है, लेकिन डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो वेट अर्थ के सेंटर की ओर, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो यहां पर इस सेक्शन में एक तरह का फोर्स क्या काम किया, डब्ल्यू एस, वर्टिकली डाउनवर्ड। एक फोर्स क्या काम करेगा, टेंशन। क्या काम करेगा, टेंशन। तो सी पर टेंशन कैसे मिलेगा, तो कर्व्ड पोर्शन है उसमें आप एक टेंजेंट खींच दीजिए, टेंजेंट के बोथ डायरेक्शन में टेंशन काम करता है। ओके, बोथ डायरेक्शन में क्या काम करता है, टेंशन काम करता है। टेंशन का टेंडेंसी ही है पॉइंट जहां पर वो बंधा हुआ है, जैसे एक रस्सी, टेंशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है, स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग जहां भी बंधा हुआ है उसको खींचने का टेंडेंसी रखता है टेंशन, याद रखिएगा। तो मान लेते हैं कि यह इस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, तो टेंशन क्या करेगा, इस पॉइंट को खींचेगा। ओके, इधर या फिर इधर, टेंशन का दोनों डायरेक्शन होता है, तो हम लोग इस डायरेक्शन को कंसीडर किए हैं। और एक इस वायर में एक और पॉइंट पी है, तो इस पर भी टेंशन के 2 डायरेक्शन होंगे और ये पॉइंट को खींचता है। ओके, टेंशन का काम ही है, टेंशन ऐसा फोर्स है जो जिस पॉइंट को आप कंसीडर कर रहे हैं उस पॉइंट के अलोंग अगर टेंशन लग रहा है तो वो आपको खींचेगा। अब आप कहिएगा कि टेंशन कैसे, हम आपको बतला रहे, एक हेवी सिक्कड़ ले लीजिए आप। अब उस सिक्कड़ को जब आप पकड़िएगा तो देखिएगा कि वो सिक्कड़ आपको अपनी ओर खींच रहा है। हेवी सिक्कड़ रहे, है ना, झुका हुआ सिक्कड़, तो वो आपको खींच रहा है। ओके, तो वही जो खींच रहा है वो टेंशन है, क्लियर हो रहा है। वो आपका हाथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जिसको सिक्कड़ खींच रहा है, वो अपोज कर रहा है, वही टेंशन है। क्लियर हुआ। तो इस सेक्शन पर माय डियर फ्रेंड्स, सीपी जो सेक्शन है उस पर कौन कौन सा फोर्स काम किया, पहला टेंशन पॉइंट पी पर टेंजेंशियली काम करेगा। ओके, दूसरा टी नॉट पॉइंट सी पर, यह भी टेंजेंशियली काम करेगा। बस कर्व में जो कर्व्ड स्ट्रिंग है उस पर टेंशन कैसे निकाले, तो जिस पॉइंट पर टेंशन निकालना वहां पर टेंजेंट खींच दीजिए, जिस डायरेक्शन में भी खींच दीजिए, वो आपको क्या दे देगा माय डियर फ्रेंड्स, टेंशन दे देगा। और टेंशन हमेशा याद रखिएगा पॉइंट को खींचने का टेंडेंसी, छाता नियम, आप पी में खड़ा हो जाइए और छाता खोल दीजिए, यही डायरेक्शन हो जाएगा टेंशन का। ओके, और एक है टी नॉट हो गया, और डब्ल्यू एस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से काम कर रहा है। ये तीनों फोर्स चूंकि ये अब इक्विलिब्रियम में आ गया, ये वायर आके एक जगह पे रुक गया, इक्विलिब्रियम में है, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, जब वायर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो क्या होगा आप बता सकते हैं, सारा फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। अब बैलेंस होगा तो यहां पर देखिए ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है टी नॉट, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये रिजॉल्व नहीं होगा। ओके, ये वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है, ये भी रिजॉल्व नहीं होगा।
यहां पर एक तिरछा फोर्स टेंशन काम कर रहा है, चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो ये सब फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको सबका फोर्स का दिख रहा है इस जगह पर। ओके, इक्विलिब्रियम में है तो सब फोर्स कॉन्करेंट होंगे, एक बिंदुगामी होंगे, एक ही बिंदु से होके जाएंगे। तो टी को दो भाग में रिजॉल्व करेंगे, रिजोल्यूशन जिसके साथ साई एंगल बनाता है टी कॉस साई और उसके परपेंडिकुलर टी साइन साई। ओके, अब ये रिजॉल्व हो गया, रिजॉल्व हो गया का मतलब टी था, अब टी टूट गया, किस भाग में, टी कॉस और टी साइन। अब चूंकि वायर इक्विलिब्रियम में है तो एट इक्विलिब्रियम टी नॉट किसको बैलेंस कर लेगा, टी कॉस साई को, और डब्ल्यू एस किसको बैलेंस कर लेगा, डब्ल्यू साइन साई को। सब फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लिए, इसलिए यहां पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम आ गया। ओके, अब यहां दोनों को डिवाइड कर दिया गया, तो आई थिंक टी टी गॉट कैंसल आउट, साइन बाय कॉस टैन साई, एस बाय सी। अब यहां पर सवाल उठता है ये सी क्या है सर, तो ये सी एक पैरामीटर है। हम यहां पर पॉइंट का पोजीशन अलग अलग रहेगा तो टेंशन भी माय डियर फ्रेंड्स देखिए ना, टेंजेंट का डायरेक्शन अलग अलग रहेगा, तो टी वेरिएबल है। ओके, बट यहां पर W वेट पर यूनिट लेंथ फॉर अ गिवन वायर कांस्टेंट होगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो टेंशन है वो कांस्टेंट होगा, तो दो कांस्टेंट का रेशियो भी एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो सी बस इतना जान गए कि टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट डिवाइडेड बाय वेट पर यूनिट लेंथ है, ये सी का डेफिनेशन है। ओके, तो ये एस और साई में रिलेशन आ गया, तो पहला फॉर्मूला आपको यहां पर कैटेनरी से रिलेटेड एक मिल गया और एक ये मिल गया। ओके, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटेनरी, अगला इक्वेशन, अगला टॉपिक कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटेनरी। कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब एक्स और वाई में रिलेशन, एक्स और वाई मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन, मतलब पी है ना, तो पी का जो है एक्स कॉमा वाई है कोऑर्डिनेट है ना, तो पी पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप tan साई है। ओके, बट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी एक्स वाई। ओके, तो tan साई, व्हाट इज tan साई, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये कौन बतलाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। व्हाट इज dy बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट, कौन बतलाता है, कैलकुलस, तो दोनों सेम है। तो इस लिहाज से आपका क्या हो गया, s बराबर सी डी वाई बाई डी एक्स हम लिख सकते हैं कि नहीं। अब साई को हटाना है, हमको x और y में रिलेशन लाना है। ओके, tan साई, तो s बराबर डी वाई बाई डी एक्स। अब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, इस जगह स्मॉल p लिख दीजिएगा है ना, तो s बराबर सी पी हो गया। अब इसको हम जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ds बाई डी एक्स बराबर dp बाई डी एक्स, स्मॉल p है। ओके, अब ds बाई डी एक्स बराबर क्या होता है, देखिए ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला, ds बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इसी दिन के लिए हम लोग ds बाई डी एक्स, एस को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए थे, मतलब x और y में रिलेशन। dy बाई डी एक्स लिखने से साई हट गया, इसको डिफ्रेंशिएट किए s को, तो अब ये भी हट जाएगा इस टर्म से, लेकिन dy बाई डी एक्स को तो हम p माने हैं, तो ये ds बाई डी एक्स बराबर इस फॉर्मूला से हो जाएगा स्क्वायर, उधर जाके स्क्वायर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 1 प्लस पी स्क्वायर लिख दिया गया, सी डी पी बाई डी एक्स, स्मॉल पी लिखिएगा। ओके, अब यहाँ पे आ गया, ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। वेरिएबल सेपरेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। ओके, इंटीग्रेट किए तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p, और c इज कांस्टेंट, बाहर निकाल लो, x dx का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने का तरीका क्या बतलाया है, इनिशियल कंडीशन अप्लाई कीजिए, तो यहां पर एट पॉइंट c ही लगाएंगे है ना, x बराबर 0 है एट पॉइंट c। अब यहां पर देखते हैं ये व्हाट इज p, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x। तो जब c पर होगा डियर फ्रेंड्स, तो बात को समझिएगा, c पर x क्या होगा, तो इसको अगर ओरिजिन मान लिए है, c के जस्ट नीचे o ओरिजिन है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, y एक्सिस में है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, तो x कोऑर्डिनेट सर 0 होगा y एक्सिस में, और यहां पर टेंजेंट क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा 0, तो p बराबर 0 हो गया, x बराबर भी 0 हो गया, तो c पर क्या हो गया डियर फ्रेंड्स,
x बराबर भी 0, p बराबर भी 0। ओके, तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 का मान 0 होता है और p भी 0 है। x 0, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 का मान भी 0 होता है। ओके, तो k बराबर 0 हो गया, यहाँ k का मान 0 रखेंगे। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p बराबर x बाई सी, ओवरऑल स्मॉल p इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। अभी भी यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं हटा है, अब हम लोग डेरिवेटिव को हटाएंगे। ओके, तो p इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो dy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक x बाई सी डी एक्स। फिर से वेरिएबल सेपरेट, अब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो साइन हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन कॉस हाइपरबोलिक और वेरिएबल के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाता है, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर k1 इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको डिटरमाइन करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ k1 हम अपने तरफ से मान लेते हैं x बराबर 0। ओके, कोशिश करेंगे k1 को हटाने का या डिटरमाइन करने का। ओके, यहां पर अगर x का वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या होगा, यहां पर देखिएगा डियर फ्रेंड्स, y इक्वल्स टू आ रहा है c cos हाइपरबोलिक x बाई सी प्लस k1, इसी को समझना है ना। अब इनिशियल कंडीशन में c पर x का मान 0 है तो y इक्वल्स टू सी। ओके, y इक्वल्स टू सी। अब ये cos हाइपरबोलिक x का वैल्यू 0, 0 बराबर 1 होता है प्लस k1। तो क्या करे, क्या y का वैल्यू ले कि k हट जाए, बोलिए। तो ये c बोल रहा है कि y का भी वैल्यू आप c ले लीजिए ना सर, y का वैल्यू c ले लीजिए, तो c बराबर c प्लस k1। अगर हम अपने तरफ से y c ले लेते हैं, y का वैल्यू c ले लेते हैं तो k1 0 हो जाएगा। अगर y का वैल्यू हम c ले लेते हैं और x1 तो खैर c पर 0 ही, c पर x1 कहाँ पर, x बराबर 0 कहाँ पे, c पर, और y का भी वैल्यू अगर हम c ले ले तो k1 इलिमिनेट हो जाएगा और हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, तो ये इक्वेशन कब आया, ये x और y में रिलेशन है, यही कार्टेशियन इक्वेशन है, लेकिन ये रिलेशन कब आया माय डियर फ्रेंड्स, जब c पर x का मान 0 लिए और y का मान c लिए। ओके, तब आया। ये आप माने x का मान तो c पर 0 है, लेकिन y का भी मान c लीजिएगा तो k1 हट जाएगा और हमको एक खूबसूरत सा इक्वेशन आ जाएगा, इसी को कार्टेशियन इक्वेशन कहा गया। तो यहां पे जब x का मान, c पर x का मान 0 लिए, c जो है एक पॉइंट है जिसमें x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट कुछ है, तो हम चाहेंगे उस कांस्टेंट को हटाने के लिए y बराबर c रख दे। तो अब c का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 c, इसका मतलब ये c इस हाइट को कह दिया गया। ओके, अब ये हाइट हम o से c को c मानेंगे। ओके, पहले ही आपको c नहीं मान लेना है ना, c एक पैरामीटर था, लेकिन तामझाम करने के बाद पता चला कि ये c कुछ और नहीं, ओरिजिन से लोएस्ट पॉइंट का हाइट है। ओके, यहां तक समझ में आया ये c क्या है। तो अब एक और चीज c, तो यहां पर से देखा जाए तो T0 बराबर क्या हो गया, WC, मतलब W वेट पर यूनिट लेंथ, तो C इस कैटेनरी का, इस वायर का कुछ लेंथ ही होगा। तो ये आर्बिट्ररी हम कंसीडर कर लिए कि y के C लेंथ, y का C लेंथ का जो वेट है वही वेट यहां पर T0 है। ओके, लेकिन अब क्या पता चल गया, ये हो गया C, है ना। यहां पर T0 बराबर देखिएगा गौर से तो WC आ गया, एक फॉर्मूला हो गया T0 बराबर WC। वायर का लेंथ हम लोग आर्बिट्ररी मान लिए कि ये क्या है, C है, तब ना T0 के बराबर हो गया। अब पता चला कि वायर के लोएस्ट पॉइंट का ओरिजिन से हाइट क्या है, C है। तो अब C बेधड़क पूछेंगे कि क्या है, तो अब बोलिएगा ओरिजिन से C की ऊंचाई। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया। अगर समझ में आया तो प्लीज़ कम से कम लाइक कीजिए, नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ओके।